CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। जिंदगी का एक और दिन और एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट सीरीज में हम बात कर रहे हैं इनर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अभी तक हम बात कर रहे थे आउटर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, यानी कि जब हमारी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती हैं या हम बीमारी से संघर्ष करते हैं, कोई हमें कुछ बोल देता है, तब कैसे हमारा जो जीवन है वो अशांत हो जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ हमें बोला जाता है कुछ गलत करने के लिए, लेकिन हमारा मन कहता है कि नहीं, दैट इज़ रॉन्ग, वो सही नहीं है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है मन में कि हमें गलत करना नहीं है, पर हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है गलत करने के लिए। तो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट से हम गुजरते हैं। बिल्कुल। और रेखा, मुझे एक बड़े फेमस पोएट का शेर याद आ गया। अर्ज किया है दर्शकों, अर्ज किया है, आज फिर आईना रिश्वत लेता पकड़ा गया। आज फिर आईना मतलब मिरर रिश्वत लेता पकड़ा गया। दिल में दर्द था और चेहरा मुस्कुराता हुआ पकड़ा गया। दिल में दर्द था और चेहरा मुस्कुराता हुआ पकड़ा गया। दिल में तो दर्द है, शायद आपने एक मुखौटा पहना हुआ, एक मास्क पहना और मुस्कुराते, पर अंदर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है उसको आप बाहर नहीं दिखाना चाहते लोगों को, पर खुदा देखता है। गॉड सीज द इनर मोस्ट हार्ट में क्या आपके दिल में है, परमेश्वर जानता है। मैं उम्मीद करता हूं जो दिल में है वही बाहर आए और आप मुस्कुराने लगे और इस इनर कॉन्फ्लिक्ट से आप नजात पाए। उम्मीद करते हैं इस एपिसोड खत्म होने से पहले ही यू मे एक्सपीरियंस द पीस इन योर हार्ट। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम से आप इंकरेजमेंट पाएंगे और जो भी आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनसे आप छुटकारा पाएंगे और साथ ही आप परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे। और दोस्तों, हमारी सच्ची कहानी में आज हम मुलाकात करेंगे बी सॉलोमन से, जो जीवन में खोया खोया सा महसूस करते थे। उनके जीवन में कोई शांति नहीं थी। जब तक वो दोस्तों के साथ होते थे तो बहुत खुश रहते थे, पर उसके बाद वो खुशी चली जाती। इस अंदरूनी संघर्ष से क्या वो निकल पाए? आइए दोस्तों, देखते हैं उनकी ये सच्ची कहानी। मेरा पूरा जीवन पाप से भरा हुआ था। संसार पाप से भरा हुआ है, जैसा कि पहले यूहन्ना 2:15 में लिखा है, पूरा संसार पाप, आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा से भरा हुआ है। ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु शैतान की ओर से है। हालांकि सॉलोमन मसीह परिवार में बड़े हुए, उन्होंने प्रार्थना करने या परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत को महसूस नहीं किया। उन्होंने सांसारिक चीजों में सुख खोजने की कोशिश की। मूवी जाकर मुझे 1 या 2 घंटे की खुशी मिलती थी। दोस्तों के साथ सिगरेट फूंकना अच्छा लगता था। जब तक उनके साथ होता था तब तक मुझे अच्छा लगता था। बाद में मुझे जीवन में कुछ खोया खोया सा महसूस होता था, जिससे मैं परेशान हो जाता। सॉलोमन को भटकता हुआ देखकर उनके माता पिता ने उन्हें सुधारने की कोशिश की, लेकिन सॉलोमन ने उनकी नहीं सुनी। इन दिनों में मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी, क्योंकि जब तक मैं अपने दोस्तों के साथ होता और जब मैं मूवी जाता तो मैं खुश रहता। घर में मुझे जो भी कहा जाता था मैं उसे नहीं सुनता था। मैं सही नहीं था। मैं ऐसा व्यक्ति था जो सुनना ही नहीं चाहता था। एक दिन वह ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ एक मसीह सभा में गए, जिससे सॉलोमन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हम प्रार्थना तक वहाँ रुके रहे और उन्होंने परमेश्वर का वचन बोला। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु सच्चा परमेश्वर है और जो कोई भी विश्वास करके बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा। जब मैंने मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में यीशु मसीह के जन्म को देखा, जिसमें लिखा है कि वो एक बेटे को जन्म देगी जो लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। सॉलोमन ने अपने दोस्तों को छोड़ दिया और परमेश्वर के लोगों के साथ और समय बिताने लगे। इससे यीशु के साथ मजबूत रिश्ता बनाने में उन्हें मदद मिली। मैं परमेश्वर के सेवकों के साथ जाने लगा, सभाओं में हिस्सा लेने लगा, घर में होने वाली बैठकों में सहभागी होने लगा। हम अपने पास्टर के साथ हर सभा में गीतों को गाने लगे, वचन पढ़ने लगे। इस तरह मैं परमेश्वर के साथ रिश्ते में और बढ़ गया। मैं पढ़ाई के साथ साथ सुसमाचार की सभाओं में भी जाता था। जैसे जैसे सॉलोमन बाइबल पढ़ते रहे, वह बड़ी शांति को अनुभव कर पाए और उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। जैसा कि यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, हमारे धार्मिकता के काम मैले चिथड़ों के समान है। मैंने अपने सारे पापों को कबूल करके कहा,
आप सच्चे परमेश्वर हैं और मैंने ये कहते हुए सच्चे मन से परमेश्वर को अपने हृदय में आमंत्रित किया कि यीशु मेरे दिल में आइए, पिता मेरे साथ हो लीजिए। उसके बाद भले ही मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास एक सच्चा परमेश्वर है। आज सालमन अपने जीवन में प्रार्थना का महत्व जानते हैं और अपनी कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहन देते हैं। परमेश्वर के साथ सहभागिता में प्रार्थना सबसे पहले आती है। प्रार्थना हमारे लिए जीवन के समान है। यदि हमें जिंदा रहना है तो प्रार्थना हमारे लिए प्राण के समान ही महत्वपूर्ण है। प्रार्थना के बिना हम अजीवित हैं। प्रार्थना के बिना हम कुछ भी नहीं। प्रार्थना ही हमें जीवन में आगे बढ़ाती है और प्रार्थना ही हमें परमेश्वर की सेवा में बनाए रखती है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो सब कुछ प्रदान करती है जिसकी हमें जरूरत होती है। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं जीवन के लिए परमेश्वर का आभारी हूँ। मैं अकेले नहीं जी सकता। परमेश्वर ने मेरे साथ जो भलाई की है उसके लिए मैं परमेश्वर को चाहे कुछ भी क्यों ना दे दूँ, मैं उसका बदला नहीं चुका सकता। मैं परमेश्वर के अनुग्रह में संपन्न होने की आशा करता हूँ। हमेशा उसकी स्तुति करना चाहता हूँ और धन्यवादी रहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सालमन जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। और हमने जाना कि कैसे आप भी वो इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे, बट जैसे ही आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जाना, सही मायने में जाना और अपने गलत कामों के लिए आपने पश्चाताप किया, तो आपने परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में जाना। बिल्कुल सही दर्शकों। और क्या वर्ष थी वो, रोमियो 3:23 कि हर एक ने पाप किया, हर एक ने गुनाह किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। दोस्तों, दिस इज अ फैक्ट, ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। हर एक ने पाप किया और भाई ने भी इस बारे में सोचा और कैसे परमेश्वर को जब अपने जीवन में उसने स्थान दिया तो शांति मिली उनको, इनर मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट दूर हुआ। दर्शकों, बिल्कुल ऐसे ही मैं बताना चाहता हूँ, एक छोटी लड़की की कहानी आपके सामने लाना चाहता हूँ कि वो छोटी बच्ची थी, डॉल्स के साथ खेलती थी और वो बड़ी खुश होती थी खेलते, पर उसका एक बड़ा भाई था और बड़ा भाई हमेशा उसके साथ झगड़ा करता, जैसे अक्सर भाई बहनों में झगड़ा होता है। छोटे बच्चे हम भी थे कि हम भी झगड़ा करते थे, पर ये भाई जो था वो हर एक चीज को तोड़ देता था। तो एक समय की बात है कि उसके बड़ा अच्छी एक डॉल थी उसके पास, गुड़िया, तो उसने क्या, उसके हाथ खींच दिया, फिर उसके पैर खींच दिए, फिर बाल नोच दिए उसके, और मदर देख रही और बड़ा मना भी किया और डांटा भी उसको। पर बाद में देखा उसकी बेटी रोई नहीं रही। पहले बहुत रोती थी कि जब वो तंग करता था, इस बार रोई नहीं। तो वो गई अपनी बेटी के पास, बेटी सॉरी, डॉल और खरीद देंगे आपके लिए, या मैं इसको खुद ठीक कर दूंगी। कहती नहीं मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, पिछली बार ऐसा हुआ था तो मैं बहुत रोई, पर मेरे पिताजी आए शाम को ऑफिस से और डैडी ने बोला कि जब भी कुछ ऐसा हो, जो भी कुछ टूटे मेरे पास ले आना, मैं फिक्स कर दूंगा। तो इसलिए मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा भाई जो मर्जी तोड़े, क्योंकि मुझे पता है मेरे पिताजी आएंगे, डैडी आएंगे और मैं वो सारी चीजें उसके हाथों में दे दूंगी और वो फिक्स करके दे देंगे मुझे। और उसकी मासूमियत ने उसकी मदर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेकर आई और उसने सोचा, वाकई हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है, वी हैव अ हेवनली डैडी, जिसके पास हम सब कुछ ला सकते हैं, अपने इनर मोस्ट स्ट्रगल्स और अपने मन की हर बात, हर भावना को हम उसके कदमों में ला सकते हैं और उसके हाथों में डाल सकते हैं, हर प्रॉब्लम को, हर तकलीफ को। दोस्तों, वी हैव अ गॉड दैट केयर्स फॉर अस एंड ही इज आवर स्वर्गीय पिता। वो हमारा आसमानी बाप है और वो वेट करता है छोटे बच्चों की तरह हम उसके पास आए और हर एक जरूरत को, हर एक प्रॉब्लम को उसके हाथों में दे दे, एंड ही विल फिक्स इट एंड ही नोज हाउ टू फिक्स इट। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। पहला पतरस 5:7, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वाह, क्या तसल्ली मिलती है इस वचन को पढ़कर कि अगर कोई आपकी परवाह ना करे, कोई आपका ध्यान ना रखे और कोई समझे नहीं आपके दिल की बात को या आप किस चीज से गुजर रहे हो और क्या आपके मन के अंदर जो तूफान है, वो परमेश्वर जानता है और आपकी चिंता करता है। आप और ही केयर्स फॉर यू, ही लव्स यू और आपसे बेहद प्रेम करता है, छोटे बच्चों की तरह। आप आइए अपने पिता परमेश्वर के पास और अपनी हर एक बोझ को उसके सामने उंडेल दो, डाल दो उसके कदमों में। आप बहुत हल्का महसूस करेंगे और आप चिंता नहीं करोगे और आप शांत रहोगे और परमेश्वर की शांति में आप, और परमेश्वर की शांति आपके हृदय में राज करेगी। जी, आइए दोस्तों, हमारे जो भी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें हम परमेश्वर के पास लेकर आएं, उनके चरणों में लेकर आएं और हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना सहायता के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010।
एंड फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और पास्टर टिमोथी स्टीफन के साथ प्रार्थना करेंगे. सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून. दोस्तों, क्या आप अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना खाना तो चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेस के टाइम पर जंक फूड ऑर्डर करने से खुद को रोक नहीं पाते? क्या आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना तो चाहते हैं, लेकिन जब भी ऑपोजिट सेक्स से अटेंशन मिलता है तो उसको इग्नोर नहीं कर पाते? अगर आपके मन में ये सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और आप अशांत महसूस कर रहे हैं, तो अभी CBN प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना में जुड़ें. हमारा नंबर है 9910401010. वेलकम बैक दर्शकों, वापस आ गए हैं एक नई जिंदगी में. एक बार फिर आपका स्वागत है और हमारा थीम आज है कि अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और उस संघर्ष की वजह से शायद आप अपनी शांति आपने खो दी है. उम्मीद करते हैं इस एपिसोड के द्वारा, परमेश्वर के कलाम के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा यू विल रिसीव पीस इन योर हार्ट. यस, और हमने आज जाना है that we have to cast our cares on the Lord. We have to give them to Him. और ये हम प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं. जी, तो आइए दोस्तों, इस समय हम CBN प्रेयर लाइन में जुड़े निवेदिता और पास्टर टिमोथी स्टीफन जी के साथ, जो मसीह भक्ति सत्संग के पास्टर हैं, और ये खास प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए, क्योंकि शायद आप भी अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आपका मन अशांत है. तो आइए हम भी इनके साथ प्रार्थना में जुड़ें. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन. दोस्तों, क्या आंतरिक लड़ाई ने आपके सुख और शांति को छीन लिया है? व्हाट आर योर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. चलिए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से, रेवरेंड टिमोथी स्टीफन, जो आप सबसे बातचीत करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे. वेलकम पास्टर. थैंक यू सो मच निवेदिता. लाइफ में हर नए मोड़ पर हम इनर कॉन्फ्लिक्ट से होकर के गुजरते हैं जी. और ये एक आंतरिक लड़ाई है जो हमारे फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट से भी ज़्यादा गंभीर है. परंतु हम परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करें इनर कॉन्फ्लिक्ट में विजय पाने के लिए. बिल्कुल. पास्टर, कौन सी ऐसे इनर कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारे जीवन में आती है और हमारे पीस को ले जाती है? हमारे ऑडियंस को प्लीज बताएं. जी, स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर हम स्ट्रेस्ड हैं तो हम जंक फूड ऑर्डर कर देते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, परंतु हम ऑर्डर करके उसको एंजॉय करते हैं और हमारी हेल्थ बिगड़ती है. और बिजी शेड्यूल में अगर हम अब किसी कार्य को अगर हम कर रहे हैं और उसमें हम दूसरे को देखते हैं कि वो हमसे बेहतर है, तो अपने आप को डेवलप करने के बजाय हम अपने आप को नीचा महसूस करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि मैं बेहतर नहीं हूँ, अपने आप को नीचा गिराने लगते हैं. इस विचारधारा में हमारे अंदर एक इनर फाइट और कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है. और किसी भी रिलेशनशिप में अगर हम रहते हैं और उस रिलेशनशिप के बाहर हम अगर कंफर्ट ढूंढते हैं, तो वो भी एक बना हुआ इनर कॉन्फ्लिक्ट है. परंतु जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर जो कि है, इसमें आप हमारी सहायता करते हैं और उसमें विजय पाने में जो कि हम सक्षम होंगे परमेश्वर के द्वारा. पास्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इस समय हमारे ऑडियंस के लिए प्रार्थना करें कि जो सारे बातें आपने बताई है, उन सारी इनर कॉन्फ्लिक्ट से परमेश्वर उनको आज़ादी दे और ये जो स्ट्रगल्स हैं उसकी वजह से उनका पीस खराब ना हो, उनके जीवन में शांति बनी रहे. आइए प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों में, हमारे मस्तिष्क में जितने इनर कॉन्फ्लिक्ट हैं, उससे लड़ने में, उस पर विजय पाने में आप हमारी सहायता करें, क्योंकि आप एक विजयी परमेश्वर हैं. हम आप पे भरोसा रखते हैं और हम ये जानते हैं कि आप हमें विजय दिलाएंगे. इस आश्वासन के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं. आमीन. आमीन. थैंक यू पास्टर. साथ में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जब हम बाइबल में देखते हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें इनर कॉन्फ्लिक्ट को आंसर करने में या हमें उसका उत्तर बाइबल में कैसे मिलता है? देखिए, इब्रानी की पत्री में ये लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य की रीति से हर उस टेम्पटेशन से होकर के वो गुजरे, लेकिन उस पर उन्होंने विजय पाई. उन्होंने पाप में अपने आप को छोड़ नहीं दिया. और हमारे लिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम इस युद्ध में तो हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसमें विजय भी पा
सकते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर, हमें इन सारी बातों से एनकरेज करने के लिए। और मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करें कि इस क्रिसमस सीजन में जो भी उनके इनर डाउट्स हैं, दुविधाएं हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उससे वो आज़ादी पा सके और शांति से और खुशी से इस सेलिब्रेशन को कर सकें। जी, आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इससे हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम एकत्र होते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, आप जो शांति के राजकुमार हैं, हम में से जितने लोग इस जीवन के इनर कॉन्फ्लिक्ट में से होकर के गुजर रहे हैं, आप उसमें अपनी शांति दें। आपके शांति के द्वारा हम जो कि हैं अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट पर हम विजय प्राप्त करेंगे। आप हमें बुद्धि दें कि सही निर्णय अपने जीवन में ले सकें। हम अपने आप को इस दृष्टि से देखें जिस तरीके से आपने हमें बनाया है अपनी ही रचना में। हम आप में विजय हों, ऐसे आप हमें सामर्थ्य प्राप्त करें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर, हमें इतना एनकरेज करने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करने के लिए। दोस्तों, मैं आप सबको एनकरेज करना चाहूँगी कि चाहे दुविधा कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन आप परेशान ना हो, प्रार्थना का सहारा लें। और प्रार्थना जो है जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकती है। आप CBN प्रेयर लाइन पर ज़रूर कॉल करें टू फाइंड हेल्प एंड सपोर्ट। हमारा नंबर है 9910401010। अब हम चलते हैं, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और आपके फाइनेंसेस के लिए प्रार्थना करेंगे। Till then, bye and take care. God bless you. Thank you so much, Nivedita and Pastor Timothy. Such a wonderful word. And कितना अच्छा दर्शकों, जब लोग, हमें कितना अच्छा लगता है जब लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बड़ी तसल्ली मिली होगी जब पासवान जी हमारे लिए प्रेयर कर रहे थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसकी वजह से अंदर जो भी आपके अंदर जो तूफान और जो हलचल है, बहुत शांत हो गए होंगे। So friends, the answer is to pray and keep on praying and bring all your requests to God. और जब प्रार्थना की बात हो रही है दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि CBN prayer line is going live for prayer on the 19th of December at 3 o'clock in the afternoon. तो आप भी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर शेयर करें और लाइव प्रेयर में आप ज़रूर जुड़ें, ताकि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में पाएं। और दर्शकों, आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड ब्रिंग ऑल योर रिक्वेस्ट एंड शेयर योर प्रेयर रिक्वेस्ट। हमारा नंबर है 9910401010। हम वेट कर रहे हैं। प्लीज डायल दिस नंबर एंड शेयर ऑल योर प्रेयर रिक्वेस्ट। एंड फ्रेंड्स, टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है और हमारा जीवित परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। तो हम प्रार्थना करेंगे और शुक्रवार में आपके मैसेजेस भी पढ़ेंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। इन आंखों में कई सपने हैं जिन्हें साकार होना है। इन बिन बोले शब्दों में एक बेहतर भविष्य की पुकार है। त्योहारों के इस मौसम में आप कर सकते हैं कई सपनों को साकार। आपके सहयोग से ले सकती हैं कई जिंदगियां एक नया आकार। इस बार इन दिस फेस्टिव सीजन किसी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट को दीजिए एक तोहफा जिंदगी भर का। सपोर्ट अ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट at www.cbnf.org today. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, अपने लिए, क्योंकि हम सब अपने जीवन में अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, और बहुत संघर्ष होता है। और जब संघर्ष होता है तो हमारे जीवन से शांति चली जाती है। तो आज हम परमेश्वर से तसल्ली और शांति पा रहे हैं अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच। बिल्कुल सही दर्शकों। और अगर आपको तसल्ली चाहिए, शांति चाहिए, और आप चाहते हो कि इस इनर कॉन्फ्लिक्ट को जो मैं बाकी लोगों से बता नहीं सकता, किसको बताऊं मैं? एक परमेश्वर है भाई, जो आपकी हर एक जज्बात की, हर फीलिंग्स को जानता है। उसके सामने आइए, जो सब कुछ सर्वज्ञानी, ही नोज योर स्ट्रगल्स। लाइए उसके पास, प्रार्थना में उससे बातचीत करें और अपने हर एक प्रॉब्लम को उसके सामने लाएं। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जो चीज़ें हमारे होंठों तक नहीं आती प्रभु जी, और जो जज्बात
हम लफ्ज़ों की बंदिश में नहीं डाल सकते प्रभु जी। आप समझते हैं प्रभु जी। आप हमारे हृदय की हर तकलीफ को, जो हमारे अंदर जो पेन है, जो दर्द है और जो प्रॉब्लम जिससे हम फंसे हुए हैं, जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते प्रभु, आप जानते हैं प्रभु। प्रभु जी, होने दीजिए कि जितने भी दर्शक लोग आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं प्रभु जी, आप उनको इनकरेज करें प्रभु कि हर एक सिचुएशन में, हर एक हाल में, हर एक प्रॉब्लम में, और जो भी जिस चीज़ से वो अंदर ही अंदर जो घुटन हो रहा है उनको प्रभु जी, और जो प्रॉब्लम्स हैं प्रभु जिसको वो किसी के साथ शेयर ना करें प्रभु, आपके सामने शेयर करें प्रभु, और अंगीकार करें, कन्फेस करें, आपके सामने आए प्रभु, और आपके हाथों में सब कुछ डाल दें प्रभु जी, क्योंकि आप हमारी चिंता करते, यू केयर फॉर अस खुदावत। जब कोई हमारे लिए केयर ना करे, आप केयर करते हैं प्रभु। हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे सहारा हैं प्रभु जी, और हमें सहारे की जरूरत है प्रभु। हर एक दर्शक पे प्रभु आपका हाथ हो, उनको इस इनर कॉन्फ्लिक्ट से आप निजात दें, उनको शांति दें, उनके जीवन में एक स्पेशल ग्रेस आए प्रभु कि उस हालात से वो निकल पाए प्रभु, और आपके गुण गाएं, ताकि इस परिस्थिति से जब आप निकालेंगे उनको, सचमुच उनके हृदय में एक स्पेशल नया गाना आए प्रभु आपके लिए, और वो खुश हो जाए और आनंदित हो जाए। यही हम चाहते हैं प्रभु जी, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी और खुदावन ने ये प्रार्थना सुनी, और आपकी प्रार्थनाएं भी सुन रहे हैं वो, और सही समय पे परमेश्वर इंटरवीन करेगा, और आपकी वो जो स्ट्रगल है, इनर मोस्ट स्ट्रगल, उससे आपको निजात मिलेगी, एंड ही विल कंफर्ट यू बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। यस फ्रेंड्स, और हम सब इन कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं, और हम इंकरेजमेंट पाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है दैट गॉड सीज, ही नोज व्हाट वी गो थ्रू, ही नोज एवरीथिंग। शायद हम एक दूसरे से ना कह सके, बट गॉड नोज, ही नोज एवरीथिंग। आइए इस समय भी हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। वाह, क्या नसीहत मिलती हमें खुदा के कलाम से कि चिंता मत करो, तुम्हारा मन ना घबराए, एंग्शियस मत होइए, बट इन ऑल थिंग्स प्रे, परमेश्वर के सामने दुआ कीजिए। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चिंता करने के बजाय उसको छोड़कर एक वर्शिपर बनिए, आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए, धन्यवाद दीजिए, और परमेश्वर के सामने हर वक्त आप प्रार्थना में लौलीन रहें और परमेश्वर से बातचीत करते रहें, तो देखें कैसे इनरमोस्ट स्ट्रगल्स दूर हो जाएंगे, और परमेश्वर की शांति और खुशी आपके जीवन में परमेश्वर भर देगा। हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम ही तो ये कहता है हमारे लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें इंकरेज करता है, हमें शांति देता है, और हमें सही रास्ता दिखाता है। और क्योंकि आज है शुक्रवार, तो अब समय है कि हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए इंकरेजिंग मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस, एंड फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर शुक्रिया शुक्रवार। दर्शकों, ये पहला मैसेज आया है, बड़ा अच्छा मैसेज है, बड़ा इनकरेजिंग मैसेज है। वो ये है कि कुछ महीने पहले मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी थी प्रार्थना के लिए, मेरे फाइनल एग्जाम, डिग्री एग्जाम के लिए, और रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गया। थैंक यू सो मच भाई, मुबारक हो, गॉड ब्लेस यू। और हम तो चाहते हैं आप ऐसी तरक्की करते रहिए, पर याद रखें, आप ना केवल अपने एग्जाम्स या अपने करियर में तरक्की करें, पर विश्वास में भी और मसीह जीवन में भी आप तरक्की करते रहिएगा। जी, और आइए दोस्तों देखिए एक और मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, एक नई जिंदगी हमारे राष्ट्र के लिए एक्सीलेंट सर्विस दे रहा है, लोगों के कैरेक्टर को बिल्ड करके हमारे राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज, एंड हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, और आप अपने जीवन में इंकरेजमेंट पा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे मैसेजेस हैं
जहां आपने परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखा है, या अगर आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से इंकरेजमेंट पा रहे हैं, तो क्यों ना आप इन मैसेजेस को हमारे साथ शेयर करें, ताकि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा हम दर्शकों के साथ शेयर करें और हमारे दर्शक इंकरेजमेंट पाएं और जाने दैट गॉड वर्क्स इन आवर लाइव्स एंड ही ट्रांसफॉर्म्स एंड ही मेक्स ऑल द इम्पॉसिबल सिचुएशंस पॉसिबल इन आवर लाइव्स। बिल्कुल, गॉड कैन डू द इम्पॉसिबल माय फ्रेंड्स। और हमने क्या देखा? सालोमन की लाइफ से देखा हमने कि किस तरह उनकी जिंदगी जो बिखरी हुई थी, खुदा के कलाम के वजह से एक बार फिर खुदा ने उनको जीने का मौका दिया एंड ही वाज लिविंग फॉर गॉड। दोस्तों, हमने ये भी देखा जीवन बेशक बिखरा हुआ क्यों ना हो, सारे इधर उधर चीजें, पार्ट्स इधर उधर हो जाएं और आपकी लगे लाइफ बिल्कुल ही, कौन मुझे समझेगा अंदर से, कौन मेरी तकलीफ को जानेगा? एक है जो हमारा प्रभु है, जो हमारे हर जज्बात, हर फीलिंग्स को, हर आंसू को जानता है। दोस्तों, एक छोटी बच्ची की तरह उस स्वर्गीय पिता के सामने अपनी हर जरूरत को लेकर आइए। ही केयर्स फॉर अस, वो हमारी चिंता करता है और परमेश्वर की शांति आपके हृदयों में राज करेगी। फ्रेंड्स, come to God, give your life to him. He wants to give you his peace and his forgiveness. Yes, indeed, friends, God brings peace in our lives. और सेलिब्रेट क्रिसमस विद CBN में अब धूम धड़ाके के साथ क्राइस्ट चर्च CNI की कॉयर एक पंजाबी क्रिसमस सॉन्ग हमारे लिए लेकर आई है, घर घर मंगलाचार। तो इस गीत को हम सुनेंगे और इससे हम आशीष पाएंगे। और ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। दोस्तों, समय हो गया हमारे जाने का, पर मन तो नहीं कर रहा, पर सोमवार को फिर से हम आपसे मिलेंगे और मुलाकात करेंगे। जी, और दोस्तों सोमवार को हम जानेंगे कि हमारे जो भीतर का शत्रु है उस पर हम अपने अंदर के सलाहकार की मदद से कैसे विजय पा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ये एपिसोड होगा, आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। एंड हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। खुशियां होइयां, अर्श फर्श ते खुशियां होइयां, अर्श फर्श ते खुशियां होइयां, अर्श फर्श ते खुशियां होइयां। आया बख्शनहार अज दिन खुशियां दा, आया बख्शनहार अज दिन खुशियां दा, खुशियां दा कर कर मंगलाचार अज दिन खुशियां दा। संसार अज दिन खुशियां दा, हस पिया संसार अज दिन खुशियां दा, खुशियां दा कर कर मंगलाचार अज दिन खुशियां दा। जगदे आया साडी खातिर, जगदे आया साडी खातिर, जगदे आया साडी खातिर, जगदे आया साडी खातिर। गुरली लिया अवतार अज दिन खुशियां दा, गुरली लिया अवतार अज दिन खुशियां दा, खुशियां दा कर कर मंगलाचार अज दिन खुशियां दा। साडा दिलियों मंगदा साथों, साडा दिलियों मंगदा साथों, साडा दिलियों मंगदा साथों, साडा दिलियों मंगदा साथों। छेती नजर गुजार अज दिन खुशियां दा, छेती